नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। सदर हॉस्पिटल में इन्होंने एक अपना कियोस्क बना दिया और भाजपा का झंडा वहां लगा दिया। लेकिन चलिए, मेरा बड़ा दिल है कि मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जात पात नहीं होना चाहिए, झंडा नहीं लगना चाहिए और इसे कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रदीप जी बता दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, राज्य में सुनिए, हॉस्पिटल में अगर जात पात लगेगा तो ठीक नहीं होगा। अगर भाजपा का झंडा अगर वहां लगा हुआ होगा तो अभी मैं विधायक पद से इस्तीफा देके जाऊंगा। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हुआ हूं, कोई नाम नहीं कमाता। हाँ, मेरा फोटो जरूर लगा हुआ है संजीवनी सेवा कुटीर, और उसमें रात दिन सेवा होता। 4 लोग 24 घंटा रहते महोदय। इस प्रकार सदन में गलत उत्तर देना सदन के गरिमा के प्रतिकूल है और सदन को गुमराह किया जा रहा है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 186 के तहत विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। कृपया अध्यक्ष महोदय संज्ञान ले और हम जैसे नए सदस्यों को संरक्षण प्रदान करें। वहीं 400 बेड मंत्री का जवाब आप सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए। पूरा कर ले सर। कुछ नहीं, जवाब से अगर संतुष्ट हो जाइएगा तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, प्रदीप प्रसाद, पिछली बार तो प्रदीप यादव के नाम से डर गए थे, लेकिन निकला प्रदीप प्रसाद। महोदय, प्रदीप प्रसाद जी को जानकारी होना चाहिए कि सदन में एक बार एक ही प्रश्न आता है महोदय, सेम प्रश्न। महोदय, आपने ध्यान आकर्षण में दिया, मैंने उनको कन्विंस किया और ठीक ये क्वेश्चन में भी लिया है महोदय। तो कहीं ना कि एक प्रश्न एक ही बार नहीं उत्तर देंगे महोदय। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं विधायक जी को, चलिए आपका हेल्थ के सेक्टर में आप काफी चौकस है महोदय। सदर हॉस्पिटल में इन्होंने एक अपना कियोस्क बना दिया है और भाजपा का झंडा वहां लगा दिया। लेकिन चलिए, मेरा बड़ा दिल है कि मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जात पात नहीं होना चाहिए, झंडा नहीं लगना चाहिए और इसे कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रदीप जी बता दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, राज्य में सुनिए, हॉस्पिटल में अगर जात पात लगेगा तो ठीक नहीं होगा। हम आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल का, मैं जवाब दे रहा हूँ महोदय। मैं अभी प्रश्न का जवाब महोदय सुनने दीजिए। आप प्रश्न का जवाब तो सुनने दीजिए ना। माननीय मंत्री जी, प्रश्न का जवाब। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रश्न का जवाब। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है महोदय। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। एक बैच पास आउट हो चुका है महोदय। दूसरा मैं कहना चाहता हूं महोदय कि अभी हॉस्पिटल बन के तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सदर हॉस्पिटल जो है हजारीबाग का यूज कर रहे हैं महोदय। हमारा लगता है 25 के अंत तक हमारा बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। मेरा अपना सेटअप होगा, निश्चित तौर पर पेशेंट को वहां लाभ मिलेगा महोदय। अगर हमारे डॉक्टर वहां पे जा रहे हैं, सदर में जा रहे हैं महोदय, तो मरीज को ही लाभ मिल रहा है। विधायक जी को तो धन्यवाद देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया है। और हर बात एक प्रश्न एक ही बार लाए, मैं मांग करूंगा। आप और कुछ पूछना है? बिल्कुल बोलना है। बोलिए। पहली बात, मंत्री महोदय बोले वहां भाजपा का झंडा लगा हुआ है। अगर भाजपा का झंडा अगर वहां लगा हुआ होगा तो अभी मैं विधायक पद से इस्तीफा देके जाऊंगा। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हुआ हूं, कोई नाम नहीं कमाता। हाँ, मेरा फोटो जरूर लगा हुआ है संजीवनी सेवा कुटीर, और उसमें रात दिन सेवा होता। 4 लोग 24 घंटा रहते महोदय। मैं मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं, मुझे रिम्स में भी उस तरह जगह दिया जाए जहां मैं लगाऊं और लोगों का इलाज कराऊं। गिद्ध के दृष्टि से लगे हुए लोग गिद्ध के दृष्टि से पेशेंट को छीन के ले जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लगाते हैं। हजारों रुपए मेरा पर्सनल और हमारे टीम का लगता है सर, लोगों की जान बचाते हैं। 20 से 25 लोगों का डेली जान बचाते हैं। और मैं मंत्री महोदय को यह भी बोलना चाहता हूं कि बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है, बहुत कठिनाई वाला पद मिला है सर आपको। आपके पहले से भी बहुत वहां खाली था, तो आपको सामना करना पड़ेगा इस तरह का। आपको सर थोड़ा 1 मिनट सुन लिया जाए। सुन लीजिए। आपको कठिन पद मिला है, इसको मैं बोलना चाहता हूं। आपको मुश्किल भरा कांटों वाला ताज मिला है, तो इतना बकाइए मत, पेशेंट के साथ रहिए। हम भी आपके साथ रहेंगे। मैं आपके कार्यालय में बैठ के भी काम करने के लिए तैयार हूं। लोगों की जान की बात है, ये बालू वाला बात नहीं और मिट्टी वाला, इसमें दिन भर चिल्लाते रहिए। लोग मर रहे सर, 500-1000 रुपया के लोग मरते हैं। मैं आपके साथ पूरा सहानुभूति रखता हूं और मैं आपका साथ देना चाहता हूं, कंधा से कंधा मिला के। अगर केंद्र से भी फंड लाना पड़ेगा उसके लिए भी मैं जाऊंगा। आप हमें सहयोग करें, मैं आपको सहयोग करूंगा। दूसरा मामला में चाहे जो हो उसमें बर्दाश्त किया जा सकता है, हेल्थ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों की जान की बात है, हर काम में मैं आपके साथ हूं। आप अकबकाए मत, ज्यादा बोलिए मत, लोगों का सहयोग करें, लोग आपको सहयोग करिए। हो गया। एक बात और करना चाहता हूँ, दोनों सहयोग करने के लिए तैयार है। एक बात, ऑनलाइन जो टोकन की व्यवस्था हो, मैं कल भी निवेदन किया था फोन के माध्यम से मंत्री महोदय को, और ओपीडी का टाइम बढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको खत्म हो
ओपीडी का जो समय 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किया था, मैं कल भी मांग किया था फोन के माध्यम से, मैं निरंतर लगा हुआ। धन्यवाद मोदी। बट ठीक है सर, चलिए बट अमित कुमार यादव जी बोलो। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट मेरा क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय कि बरही अनुमंडल है अध्यक्ष महोदय, बरही अनुमंडल में जेल बनकर के तैयार है, वहां शिफ्ट भी हो गया जेल अध्यक्ष महोदय। इसमें जरा गौर करिए अध्यक्ष महोदय, सरकार का ही जवाब आया, जवाब में ही सारा इनका क्वेश्चन भी अध्यक्ष महोदय। हमारा सिर्फ ये कहना है इनसे अध्यक्ष महोदय कि जब वहां जेल बनकर के तैयार है तो वहां पे अनुमंडल मुख्यालय में न्यायिक न्यायालय का गठन क्यों, भवन निर्माण क्यों नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय? और मेरा कहना है कि वो हजारीबाग में चल रहा है। जब 2020 में इनको जमीन प्राप्त हो गया है, 2022 में एनओसी मिल गया है, जमीन भी चिन्हित 4 एकड़ कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, तो हजारीबाग जो सारे मुजरिम हो, चाहे जिनका न्यायालय में मुकदमा चलता है, वो हजारीबाग जाते हैं अध्यक्ष महोदय। अगर बरही में जेल ऑलरेडी है, जमीन भी उपलब्ध है और मामले हजारीबाग में चलते हैं, ये अच्छा नहीं अध्यक्ष महोदय। सरकार कब तक वहां पे बना के देगी, ये हम पूछ रहे हैं। मान्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, क्वेश्चन है कि जेल बनकर तैयार है और वहां न्यायिक का निर्माण नहीं हुआ है, जिस पर ये सरकार का जवाब स्पष्ट है कि वहां का उपायुक्त महोदय ने जो न्यायिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 2376 संख्या दिनांक 30/11/2021 के द्वारा बरही अंचल के चकुरा ग्राम थाना संख्या 67 खाता संख्या 20 प्लॉट संख्या 46 गैरमजूरा खास प्रति कदीम कुल रकबा 4 एकड़ भूमि को चिन्हित की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जमीन चिन्हित कर चुका है कि इसमें टेंडर की प्रक्रिया होगा, कार्य होगा, उसका बाद उसका कार्रवाई होगा। अध्यक्ष महोदय, 5 साल हो गए जमीन इनको दिए हुए, उपायुक्त हजारीबाग के माध्यम से जमीन दिए, 4 एकड़ अपने पड़े, मंत्री जी अपने मुखाग्नि से पड़े। 5 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, निर्माणाधीन का कोई इनके पास अभी तक उनका व्यवस्था नहीं है, ना इनके पास प्रारूप है उसके लिए। हमारा एक आग्रह आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि जब तक भवन ये नहीं बनाते, 5 साल हो गया इनके पास अभी तक कोई उनका विजन नहीं है बनाने का, जब तक नहीं बने तब तक अनुमंडलीय कार्यालय में और भी भवन है, वहां एक्स्ट्रा बंद पड़े भवन है, वहां पे जो जर्जर हो रहा है, रोज खंडर बन रहा है। तो क्या जब तक नहीं बनाते आप नया भवन, तब तक हजारीबाग से यहाँ पे किसी भी भवन में आके शिफ्ट कर दिए, तब तक हमारा कहना है वो घर ही में ही चले। ठीक है, उसी को पूछ लेते हैं जी। अध्यक्ष महोदय, भवन बरही के लिए हजारीबाग में ऑलरेडी चल रहा है, काम चल रहा है न्याय का। तो ये जो है जमीन की मामला है, ये तब तक वो बरही में चलेगा कि जब तक हम यहाँ पर भवन हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए उपायुक्त महोदय ने कर दिया है। अब टेंडर का प्रक्रिया होगा और उसमें कार्य शुरू होगा, जिसके लिए सरकार से हम अपने ओर से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक, भवन नहीं बन जाता अध्यक्ष महोदय, तब तक आप बुला के उसको अनुमंडल के किसी कार्यालय में आप चला, ये आग्रह कर रहे हैं। बोलिए, आप क्या सजेशन बोलिए। महोदय, मंत्री जी को तो स्पष्ट जवाब हम लोग यह चाहते हैं मंत्री जी से महोदय कि आप भवन निर्माण कब प्रारंभ कराएंगे, यह बता दें कि कब प्रारंभ कराएंगे। प्रारंभ होगा नहीं तो बनेगा कैसे, कब करा। बोल रहे माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं विभागीय बैठक करके जितना से जल्द हो सके हम प्रारंभ कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। क्या बोलना चाहते हैं मैडम?
क्या एक बात नहीं उनका चला जरा सुध बोल रहे हैं माननीय सदस्य अमित जी को कैसे आ जाता है, हम लोग को क्यों नहीं आता क्या मान्य सदस्य आप प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए। सारे प्रश्न आने के बाद हमारे सभा सचिव के कार्यालय में सलाहका होता है और सलाहका में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसमें हमारा क्या है, न सभा सचिव कुछ कर सकता है कि सलाहका का अगर सलाहका के प्रति आपको कहीं है तो एक आध दिन जाकर के खड़ा हो जाइए सलाहका में, देखिए कैसे प्रश्न आता है। ठीक, अनंत देव जी बोलिए। छोटे राजा साहब, हम लोगों का भी प्रश्न आया अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य संबंधित हम लोग का भी प्रश्न आया अध्यक्ष महोदय। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी प्रश्न हम लोगों का नहीं आ पा रहा है अभी उसको जो है हम लोगों का यह अवधि बढ़ा दिया जाए, यानी तो हम लोगों का ले लिया जाए। अभी लंबा सेशन है माननीय राजा साहब, लंबा सेशन में हो सकता है कि और एक बार इस वर्ग का क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर नहीं आता है तो फिर कुछ सोचते हैं, और एक दिन आने की संभावना है। अध्यक्ष जी समय बढ़ा दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अच्छा, उसको देखते हैं हम लोग कैसे टैकल कर पाते हैं। अब शून्यकाल माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी, माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पटमदा अंचल के काकीडी महुलतौल से कुमीर होते हुए बनकुचिया मोड़, बंडी मोड़, काकू दादूडी होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र खनन एरिया होने एवं बहुत संख्या में क्रेशर मशीन होने के कारण उक्त सड़क में बड़े बड़े हाईवा एवं बड़ी ट्रकों का आवागमन हमेशा रहता है। परिणाम स्वरूप सड़क की स्थिति कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। उक्त पथ का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से नहीं करते हुए पथ निर्माण विभाग से होने से सड़क काफी मजबूत होगी। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित कर पथ निर्माण विभाग से कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला स्थित निबंधन कार्यालय समन्वय भवन में स्थानांतरित हो गया है, जो अनुमंडल कार्यालय व व्यवहार न्यायालय से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। गुमला जिला के आदिवासी गरीब एवं आमजनों को न्यायिक व निबंधन कार्य करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन से के माध्यम से मांग करता हूं कि रांची जिला के तर्ज पर गुमला जिला मुख्यालय के अलावा अनुमंडल व व्यवहार न्यायालय के करीब निबंधन कार्यालय को सभी वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। श्रीमती मंजू कुमारी सौ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र स्थित जमुआ एवं देवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक का एक यूनिट स्वीकृत होने के बाद भी उक्त अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है रहने के कारण गरीब महिलाएं समय अपना इलाज नहीं करा पाती है। गांव की गरीब महिलाएं पुरुष चिकित्सक से अपनी बीमारी नहीं बता पाती है। अतः जमुआ एवं देवरी प्रखंड के आधी आबादी के समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्णित अस्पतालों में महिला चिकित्सक तथा सिद्ध पद स्थापित करने की मांग में सरकार से करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के खरौंदी प्रखंड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 14-15 में स्वीकृत डोमनी बराज के निर्माण कार्य का शिलान्यास दिनांक 30 जुलाई 2013 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था। बराज निर्माण हेतु रैयतों की भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा भुगतान लंबित है। साथ ही 40.41 करोड़ रुपए की राशि का विभागीय इकरारनामा दिनांक 20/10/2014
को CZAR कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पटना को दिया गया था, जिसमें कार्य को आज तक पूर्ण नहीं किया गया। इस कारण प्रखंड के लगभग 25,000 प्रभावित किसानों की खेती के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसान हित में रैयतों की लंबित मुआवजा भुगतान तथा डोमनी बराज योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग सदन के द्वारा और सरकार के द्वारा मैं मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, दैनिक अखबार प्रभात खबर एवं हिंदुस्तान से विगत 17 एवं 22 फरवरी 2025 को प्रमुखता से छापा है कि वन विभाग द्वारा पलामू एवं गढ़वा के जंगलों से हजारों की संख्या में नील गायों को महुआ डांड़, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनिका में आता है, में छोड़ने की योजना है। इस खबर से पूरे महुआ डांड़ के ग्रामीणों में अत्यंत ही रोष है, क्योंकि पूर्व से यह क्षेत्र PTR अंतर्गत है। यहाँ के लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। उक्त निर्णय से इनका खेती बर्बाद हो जाएगा, साथ ही यहाँ के लोगों को पलायन हेतु मजबूर होना होगा। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल वन विभाग से इस निर्णय को रद्द करने का उत्तर आदेश दें। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल। मैं चतरा जिला के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रखंड है मयूरहंड। मयूरहंड में अंजनवा डैम है, जिस पर अगर उसका विकास किया जाए, उसको बना दिया जाए, तो उससे हजारों गांव सिंचित होंगे। बरखा काल तक अगर जो है जलापूर्ति करा दी जाए सिंचाई के लिए, तो मैं आज शून्यकाल के माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण बाला जी। अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल सिमडेगा में अधिष्ठापित अल्ट्रासाउंड चिकित्सक के अभाव में बंद पड़ा हुआ है। फलस्वरूप यहाँ के रोगियों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सिमडेगा से बाहर रांची और केला आदि जगहों पर जाने को विवश हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदर अस्पताल सिमडेगा में चिकित्सक की स्थापना कर से यथाशीघ्र अल्ट्रासाउंड चालू कराने की मांग में सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। चतरा जिले में बालू की भारी किल्लत के कारण अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, पुल पुलिया सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का निर्माण बाधित हो रहा है। यह जनहित से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि आवश्यक कदम उठाते हुए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग विधानसभा के अंतर्गत हजारीबाग नगमा टोल प्लाजा से होते हुए बासी पीढ़ी तक रिंग रोड का निर्माण कार्य 2004 में शुरू किया गया था, जिसकी लागत शुरुआत में 52 करोड़ रुपए थी, जिससे बढ़ाते बढ़ाते 700 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। लेकिन आज भी 20 वर्षों में इसका काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी है और हजारीबाग शहर में जाम की भारी समस्या बन गई है और आए दिन दुर्घटना बनी रहती है। अतः मांग करता हूं यथाशीघ्र उक्त रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हुए रिंग रोड का कार्य पूर्ण करवा जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड के तहत मछियारा पंचायत में झिनाकी उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कई वर्षों से अधूरा है। भवन का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त भवन में विद्यालय संचालन नहीं हो पा रहा, जिससे छात्र छात्राओं को काफी कठिनाई दूरी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि छात्र हित में वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित कराया जाए। महोदय। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, सिल्ली तमाड़ दोनों ही विधानसभा को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण पथ जो सलगाटी बारंदस नहर के किनारे किनारे है, जल संसाधन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण पथ पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जिस पर कभी गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, आज उस पर चलना भी मुश्किल हो गया है।
जल संसाधन विभाग एनओसी देकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य को पूरा करे ताकि तमाड़ सिल्ली विधानसभा वासियों को इस अति महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित पद का लाभ मिल सके, जिससे आज तक वो वंचित है। धन्यवाद महोदय। माननीय श्री उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के ईजे झरिया कोलियरी के बगल में दामोदर नदी किनारे आउटसोर्सिंग कंपनी देवा प्रभा के द्वारा भौरा में कोयला खनन के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर खनन रूल, पर्यावरण के रूल का अनदेखा करते हुए खनन किया जा रहा है। दामोदर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि द्वापर गंगा रूपी दामोदर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। चंदनक्यारी प्रखंड का 1.5 दर्जन पंचायत प्रभावित है, जानवर बीमार ग्रस्त हो रहा है, ग्रामीण चर्म रोगी बन रहा है, कृषि प्रभावित हो रहा है, दूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर है, जो आवाज उठा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है। ऊंचाई 50 मीटर का प्रावधान है, परंतु 200 मीटर कर दिया है। सीटीओ का उल्लंघन हो रहा है, नियम कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बड़कागांव केरेगाड़ी टंडवा पथ में ओवरलोडेड भारी वाहन से 23/2/24 को बिगन महतो और 24/2/25 को अश्वनी मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सूचना के बावजूद प्रशासन की अमानवीय और संवेदनहीनता के कारण बिगन महतो का लाभ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।